बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 5 सच्चे मित्र को हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 5 सच्चे मित्र यानी सच्चे दोस्त। सबसे पहले हम 5 परिचय जानेंगे, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आपस का मेल-जोल और आपस की सूझबूझ बड़े से बड़े काम, बहुत बड़े काम की चीज होती है। यदि आपस में तनाव ना हो, कोई परेशानी ना हो, मनमुटाव ना हो, तो एक दूसरे से विचार मिलते हो, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, उससे बाहर आ सकते हैं। आइए आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने की सीख देती हुई इस कहानी को हम पढ़ते। आइए शुरू करें। एक घने जंगल में चूहा, कछुआ और हिरण रहते थे। कौन रहते थे? एक चूहा, एक कछुआ और हिरण। वे चारों पक्के मित्र थे। हिरण जमीन पर, कौवे पेड़ पर और कछुआ जो है वो तालाब में, और चूहा पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर रहा करता था। यानी ये चारों इन जगहों पर रहा करते थे। कछुए को छोड़कर तीनों मित्र सुबह भोजन की तलाश यानी भोजन की खोज खोज में दूर दूर तक जाया करते थे, ताकि अपने पेट की भूख को मिटा सके। एक दिन दोपहर होने के बाद कौवा और चूहा तो घूमकर लौट आया, वो तो वापस आ गए, लेकिन बेचारा हिरन वापस नहीं आ पाया। कुछ देर तो इंतजार करने के बाद कछुए ने कहा, आज जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। सभी मित्र है अपने दोस्त का इंतजार करने लगे, लेकिन हिरण लौट के आया नहीं। तो कछुआ क्या बोला कि आज जरूर कुछ ना कुछ हो गया है, इसीलिए हमारा दोस्त नहीं आया है। कौवा बोला, मित्रों चिंता मत करो। क्या बोला? दोस्तों तुम चिंता मत करो, मैं उड़कर चारों ओर देखकर आता हूँ कि हमारा दोस्त कहाँ है। कौवा उड़ सकता था, तो उसने बोला, तुम परेशान न हो, मैं ऊपर उड़ूंगा और देख लूंगा कि हमारा दोस्त कहाँ पर है, किस जगह है। अब कौवा उड़ता है। कौवे ने उड़कर जंगल में हिरण को चारों ओर ढूंढा। अचानक यानी एकदम से उसने देखा कि हिरण एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। अब उसको आखिर में हिरण मिल जाता है, और वो क्या देखता है कि हिरण एक जाल में फंसा हुआ है। वह वापस आया और उसने चूहे तथा कछुए को सारी बात बता दी। उसने बताया कि कछुआ और चूहा ऐसे ऐसे, हिरण जो हमारा दोस्त है वो कहाँ फंसा हुआ है? जाल में फंसा हुआ है। कौवा तुरंत चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास लेकर पहुंच गया। चूहे ने जाल काटकर हिरन को छुड़वा लिया, क्योंकि चूहे के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, पैने होते हैं। उसने अपने दांतों से जाल को काट लिया। तब तक कछुआ भी धीरे धीरे चलकर वहां पर आ गया। अब कछुआ भी वहां पर पहुंच जाता है। अचानक से कौवे ने शिकारी को आते हुए देख लिया। कौवे ने इशारे से चूहे को भागने के लिए कहा। कौवे का इशारा समझकर चूहा जल्दी से भागकर बिल में जाकर छुप गया, और हिरण झाड़ी के पीछे छुप गया, और कौवा डाल पर बैठ गया। लेकिन अब क्या हुआ? उनका जो चौथा मित्र था कछुआ, वो सुस्त चाल, वो धीमे चाल से चल पाता था। सुस्त यानी धीरी चाल के कारण अपने आप को छिपा ना सका। वो छुपा ही नहीं पाया अपने आप को। भागता तो कितनी तेज भागता, भाग नहीं पाया। शिकारी ने हिरण को भागते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसकी नजर धीरे धीरे चलते हुए कछुए पर पड़ गई। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। वह बहुत खुश हुआ कि चलो आज कछुए का मांस खाने को मिलेगा। इधर कछुए को छुड़ाने के लिए तीनों मित्रों ने योजना बनाई। योजना यानी प्लानिंग करी कि किस तरीके से हम अपने दोस्त को बचा सकते हैं। हिरण शिकारी के सामने लंगड़ा कर चलने लगा। अब वो क्या करने लगा, ताकि शिकारी को लगे कि ये हिरण भाग नहीं पाएगा। लंगड़ाते हिरण को देखकर
शिकारी अपना थैला वहीं छोड़कर हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। उसने क्या सोचा कि मैं दौड़कर इस हिरण को पकड़ लूंगा। हिरण टेढ़े मेढ़े रास्ते से शिकारी को दूर ले गया। चूहे ने थैले को काट कर एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे कि कछुआ बाहर आ गया। यानी अब उन्होंने अपने मित्र कछुए को आजाद कर लिया। कछुए को बाहर देखकर कौवे ने काव काव करके हिरण को कछुए के छूट जाने का इशारा कर दिया। अब कौवा जैसे ही बोला तो हिरण समझ गया कि हमारा दोस्त जो कछुआ है वो आजाद हो गया। अचानक हिरण तेज दौड़ता हुआ शिकारी की नजरों से दूर हो गया, क्योंकि हिरण तो बहुत तेज दौड़ लेता है। हिरण इतना तेज दौड़ा कि शिकारी की नजर से ओझल हो गया, गायब हो गया। निराश होकर और थक कर शिकारी वापस उसी जगह पर लौट आया जहां पर उसने अपना थैला कछुए से भरा हुआ छोड़ा था। जहां उसने थैला छोड़ा था, थैले में छेद देखकर वह सब समझ गया। अब उसे समझ में आ गया था कि ये हिरण की कोई चाल थी। उसने हिरण के लालच में हाथ में आया कछुआ भी खो दिया था। यहाँ पर क्या शिक्षा मिली? शिकारी को शिक्षा मिली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। तो इस प्रकार चारों मित्रों ने आपसी सूझबूझ में एक दूसरे की जान बचा ली। तो देखा एकता में कितनी शक्ति है। तो बच्चों, हम सभी को भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।